कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही राहु की बात करने जा रहा हूँ कि ये जिंदगी में आपको खूब रगड़ाएंगे, खूब स्ट्रगल कराएंगे, खूब परेशानी में डालेंगे। और उसके बाद आपको ऐसे फल देंगे जैसे आप मीठा पानी पी रहे हो। आपने कोई कुआं खोदा हो और उसके बाद मीठा जल का जो आनंद होता है, वो आनंद ही ये करा देते हैं लोगों को। बस आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। आज मैं ऐसे ही राहु की बात करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, तो आज मैं राहु की बात करने जा रहा हूँ। राहु 18 साल बाद अपनी मित्र की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। ये समय लगभग 18 मई 2025 का था, लेकिन उसके आने के बावजूद सितंबर बीत चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक अच्छे फल लोगों को नहीं दिए हैं। आखिर कारण क्या था? तो कारण सिर्फ इतना था कि अभी तक ये मृत अवस्था में थे और अब 2 सितंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक अब ये जागृत अवस्था में रहेंगे, यानी इनके पास अपनी फुल पावर रहेगी। अब ये जो भी अपना अच्छा फल या खराब फल देना चाहेंगे वो 2 गुना 3 गुना के साथ आपको देंगे। बात करने जा रहा हूँ कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए आखिर ये फल क्या देंगे, आखिर 16 महीनों में आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नुकसान भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए राहु आपके ही लगन के ऊपर बैठ गए हैं, यानी कि पूरा मालिक बन के आपके ऊपर आ चुके हैं। 2 सितंबर के बाद से आप देखिएगा कि अब आप यदि कोई राजनेता हैं, आप पॉलिटिकल हैं, कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान मिलने जा रहा है, कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है। और यदि आप नौकरी में हैं तो वहाँ पे भी एज इट इज होगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको अच्छा ट्रांसफर मिल सकता है, या आपके पद में वृद्धि होते हुए दिखा रहा है, जिसके कारण आपको रिगार्ड भी मिलेगा, रेवरेंस मिलेगा और लोग आपका ग्लोरिफिकेशन भी करेंगे। तो अब आप तैयारी कर लीजिए। अभी तक अगर काम नहीं बन रहा है तो इन 16 महीनों में देखिएगा अब आपको ये सब काम होते हुए दिखा। आपका समाज में एक रुतबा होगा जिस पे आपको लगेगा कि हाँ, अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं और लोग आपको अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो अब आपका ये काम बनने जा रहे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यापार में पड़े। अगर आप व्यापारी हैं तो अब ये आपको एक अच्छा व्यापारी बनाएगा, आपके समाज में लोकप्रियता बढ़ाएगा। सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट को, आप जिस क्षेत्र में भी आपका काम है उसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये तैयारी कर रहा आपके व्यापार में एक स्पाइक लाएगा, एक बड़ा उछाल लाएगा, एक बूम आएगा। तो अब आप तैयारी करिए। इन 16 महीनों में आपको ये देता हुआ दिखेगा। और इनकी 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव में पड़ेगी, तो इस समय आपकी संतान का भी कुछ विशेष महत्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर वो कुछ तैयारी करे थी किसी कंपटीशन की, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, या किसी भी कारणवश से उस बच्चे का कुछ ऐसा इनाम मिलेगा जिसके कारण आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा। तो अब आप देख लीजिए कि किसी, और यदि आप संतान की कामना कर रहे थे तो आपको कोई खुशखबरी भी मिलने जा रही है, तो आप इसका आनंद लें, एंजॉय करें। बस थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, तो अपने स्टमक को लेकर रहना, अपने पेट को लेकर रहना। हो सकता है आपको कोई गैस संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाए, पित्त संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप डॉक्टर से मिलके उसका सही से सोल्यूशन ले लीजिए। तो ये छोटी मोटी दिक्कत आएगी तो उसको आप अपने स्तर से उसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ेगी, जिसके कारण पिता के साथ थोड़ा मतभेद जो हो गया था वो भी दूर होते हुए दिख रहा है। और इस समय आपको यात्रा भी करने का मौका मिलेगा, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में आप जाएंगे। तो कुल मिला के आपके लिए ये गोचर भी ठीक है। बस दिक्कत कहाँ आएगी, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ। अगर आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि राहु 6ठे भाव में ना बैठे हों, 8वें में ना हो, या 12वें भाव में ना बैठे हों। अगर बैठे हैं तो आपके फलों में, आपके अच्छे परिणामों में ये कमी कर देगा।
और कुछ हद तक हो सकता है जो मैंने बताया उसी में आपको नुकसान भी देने लगे, उसी में आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर दे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं उसके बाद आपको रेमेडीज बताऊंगा, आप करिएगा तो आपको उसके बिना मिलेगा। तो पहली कंडीशन मैंने बताई कि राहु छठे, आठवें, 12वें में नहीं होना चाहिए। दूसरा, वृश्चिक राशि और धनु राशि का राहु आपकी कुंडली में नहीं होना चाहिए, वहां पे ये अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आपको दिक्कतें आती हैं। अब आप करेंगे क्या? उपाय के तौर पे आप करिए, आप बुद्ध देवता यानी कि आप कहीं ना कहीं गणेश जी की आराधना शुरू करिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप किया करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, लड्डू का प्रसाद चाहिए, लोगों में बांटिए और अपने घर में साफ सफाई रखिए। अगर आज से आप छोटे मोटे 2-3 उपाय करते रहते हैं बराबर, तो आप देखिएगा इन 16 महीनों में जो दिक्कतें आनी थी वो दूर हो रही है, वो आपके रुके हुए बिगड़े काम बनने जा रहे हैं इस राहु की वजह से। तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।